प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है निगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंस के बारे में मैं बता चुका हूँ। जैसा कि यह देखिए, मैं बुरा नहीं हूँ, यह सेंटेंस है, लेकिन नहीं लग गया, इसीलिए निगेटिव सेंटेंस है। इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन हिंदी भी इसके साथ साथ सीखना है। मैं के ऊपर में अनुस्वार हमेशा दीजिएगा। हूँ में दीर्घ ऊ होता है, नहीं में यहाँ अनुस्वार होता है, और बुरा में ह्रस्व ऊ होता है। इस सब पर ध्यान दीजिएगा। मैं बुरा नहीं हूँ। अब देखिए, ट्रांसलेशन हम लोग सीख रहे हैं। कोई टीचर, मान लीजिए कि आप अच्छे बच्चे हैं, कोई टीचर आपको डांट रहे हैं। आप कहना चाहते हैं कि सर मैं बुरा नहीं हूँ सर। इंग्लिश में आप क्या कहिएगा? आई एम नॉट बैड सर। तो मैं बुरा नहीं हूँ, तो इसको लिखिएगा आई एम नॉट बैड। आई एम नॉट बैड। जैसे सर मैं बुरा नहीं हूँ सर। बहुत आराम से बच्चे बोलते हैं सर मैं बुरा नहीं हूँ। तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई एम नॉट बैड सर। आई एम नॉट बैड। ये जो नॉट लग गया, तो इसीलिए निगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लड़के तैयार नहीं हैं। देखिए, लड़के तैयार नहीं हैं। हमेशा हम कहते हैं, हिंदी पर भी ध्यान दीजिए, हैं तो अनुस्वार जरूर होगा। लड़के तैयार नहीं हैं। मान लीजिए कि किसी बच्चा को हम भेजेंगे कि क्लास में जाओ और कुछ बच्चे को खेलने के लिए कहा गया है, उसे बुला कर लाओ। तुम गया क्लास में और देखे कि बच्चे तैयार नहीं हैं अभी खेलने के लिए, यानी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म नहीं पहने हैं। तो आप क्या कहिएगा? लड़के तैयार नहीं हैं सर। द बॉयज़, यहाँ होगा द बॉयज़ आर नॉट रेडी। देखिए, द बॉयज़ आर नॉट रेडी हो गया, निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नॉट लग गया। यानी जिसमें NOT नॉट लगता है वह निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जिसमें नहीं लगता है हिंदी में, वह निगेटिव सेंटेंस हो गया। एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ कि यहाँ बैड से पहले ए नहीं लगा, रेडी से पहले ए नहीं लगा, क्योंकि ये सब एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले ए, एन और द नहीं लगता है। अब बॉयज़ प्लूरल है, प्लूरल से भी पहले द नहीं लगता है जनरली, लेकिन ये बॉयज़ डेफिनिट है, फिक्स्ड है। उन बच्चों की बात हो रही है जो रेडी नहीं हुए हैं, इसीलिए द लग गया। द बॉयज़ आर नॉट रेडी। यदि निगेटिव सेंटेंस को देखिएगा तो जिसमें नॉट लग जाए वह निगेटिव सेंटेंस है। मेनली अभी मैं आपको निगेटिव सेंटेंस ही पढ़ा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अभिषेक और समीर। अभिषेक और समीर उपस्थित नहीं हैं। उपस्थित नहीं हैं। अभिषेक क्लास 8 का बच्चा है और समीर क्लास 7 का बच्चा है। मैं किसी 6 क्लास के बच्चों से कहता हूँ कि जाओ अभिषेक और समीर को बुला कर लाओ। तुम गया, तुम दोनों क्लास में गए, 8 क्लास में भी गए और 7 क्लास में भी गए। तुमने देखा कि अभिषेक और समीर स्कूल नहीं आया है, तो आप क्या कहिएगा इंग्लिश में? अभिषेक एंड समीर आर नॉट प्रेजेंट। अभिषेक एंड समीर आर नॉट प्रेजेंट।
अब देखिए नॉट लग गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आर क्यों लगा? क्योंकि अभिषेक एंड समीर 2 बच्चे हो गए ना, इसीलिए आर लग गया। यदि हम कहते अभिषेक उपस्थित नहीं है तो हम लोग कहते अभिषेक इज नॉट प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर अभिषेक भी है और समीर भी है, तो 2 बच्चे हो गए, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि अभिषेक एंड समीर आर नॉट प्रेजेंट। अब चौथा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तुम लोग गलत नहीं हो। तुम लोग गलत नहीं हो। मान लीजिए कि कुछ बच्चे बदमाशी करते हैं और हम लोग कहते हैं, टीचर कहते हैं कि तुम लोग गलत नहीं हो, लेकिन ऐसा मत करना, तुम लोग अच्छे बच्चे हो। यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर नॉट रॉन्ग। बोलचाल के भाषा में हम लोग बोलते हैं कि आप गलत नहीं हैं, तुम लोग अच्छे, तुम लोग गलत नहीं हो। यू आर नॉट रॉन्ग निगेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि नॉट लग गया। वह अच्छा लड़का नहीं है। वह अच्छा लड़का नहीं है। वह अच्छा लड़का नहीं है। हम लोग कहते हैं कि उसके साथ मत रहो, वह अच्छा लड़का नहीं है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनेगा? वह ही इज नॉट अ गुड बॉय। अब देखिए एच कैपिटल होगा, स्टार्ट कर रहे हैं ना, बहुत बच्चा यहाँ भी गलती कर देता है, एच ई लिख देता है, एच स्मॉल कर देता है, कैपिटल एच होगा। तो ही इज नॉट निगेटिव सेंटेंस है, नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगा दिए। ए गुड बॉय, बॉय नाउन है और गुड एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले ए लगा, तो यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तब ए लगता है। ए किसके लिए आया है? तो बॉय के लिए आया है। याद रखिए, यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तब ए एन दी यानी आर्टिकल लगेगा, इसीलिए ए लगा। यहाँ रॉन्ग एडजेक्टिव है, यहाँ तो रॉन्ग एडजेक्टिव है, यहाँ तो नाउन है नहीं, इसीलिए ए नहीं लगा। विशेषण से पहले ए नहीं लगता है, एडजेक्टिव से पहले ए नहीं लगता है, लेकिन यदि एडजेक्टिव के बाद नाउन हो तब यहाँ ए लगता है, ए एन दी लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर ए लगा दिए क्योंकि यहाँ बॉय है। ठीक है, तो धीरे धीरे इसी तरह से सीखते जाइए और हम लोग इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। स्पेलिंग, इंग्लिश में भी स्पेलिंग सीखते जाइए, हिंदी का भी हिज्जे जिसको वर्तनी कहते हैं, इस पर भी ध्यान देना है। थैंक यू।